वाओ, करंटली वेबसाइट पे 20 विजिटर्स लाइव है। ओ माय गॉड, कल तो रफली 2000 से भी ज्यादा यूजर्स आए। दैट मींस कि 5000 से ज्यादा पेज व्यूज। ये क्या हुआ? मेरी एडसेंस की अर्निंग कल सिर्फ 20 सेंट्स थी। ये क्या हो गया? अगर आपकी वेबसाइट के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर ट्रैफिक तो लाइव विजिटर्स 200, 500, 1000 दिखा रहा है, लेकिन जब आप एडसेंस के डैशबोर्ड में जाके देखते हैं तो अर्निंग $1 से भी कम होती है। और मोटा मोटी बोलूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्लॉग पे ना ही ट्रैफिक आता है ना ही अर्निंग होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज जिन पे ट्रैफिक तो आता है लेकिन अर्निंग नहीं होता है। अगर आप इसमें से किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं वो 5 रीजंस जिसकी वजह से आप ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमा रहे हैं। उसका रीजन ट्रैफिक नहीं आना हो सकता है, उसका रीजन प्रॉपर मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से 5 ऐसे मेजर रीजंस जो आपको 2024 या फिर आने वाले सालों में ध्यान रखने हैं अगर आपको सही में ब्लॉगिंग से कमाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, इग्नोर इट। ये एडसेंस को इजोइक से बाईपास किया हुआ स्टैट्स है। दैट मींस कि एक्चुअल अर्निंग मेरी इजोइक में दिखती है, लेकिन कभी कभी एडसेंस दिख जाता है तो उसकी छोटी मोटी अर्निंग दिखाई देती है। बट जो लोग प्योरली एडसेंस यूज करते हैं उनके साइट पे ऐसे एक्टिव विजिटर्स तो आ रहे हैं, ट्रैफिक से पैसा नहीं बन रहा है। ये वीडियो अंत तक देखिए। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे ऐसे ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब की प्रीमियम टिप्स में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता हूं। सिर्फ उसकी एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ आपकी साइट पे कितने ट्रैफिक पे कितना अर्निंग आ रहा है, ताकि मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से और बनाऊंगा जो आपको एक्सप्लेन करेगा उसको कैसे फिक्स करना है। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली आज के वीडियो का मेन टॉपिक। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आज यहां पर मोटा मोटी मैं आपके साथ 5 चीजें शेयर करूंगा क्यों आप ब्लॉगिंग से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, नो मैटर उसका रीजन कुछ भी हो। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1, वो है डोंट नो हाउ टू मोनेटाइज। आपको यह नहीं पता है कि ब्लॉग से पैसा कमाया कैसे जाए। एग्जांपल के लिए अभी आपने देखा मेरी साइट पे 20 लाइव विजिटर्स थे। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि दिन के अंदर 2-5 हजार विजिटर्स आए लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं कमाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ 200 विजिटर्स ला करके अभी लाखों में अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है किसी ब्लॉग से पैसा कैसे कमाना है। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जैक्टली ब्लॉग से पैसा बनता कैसे है। मोटा मोटी किसी को पूछो उसको 2 ही रीजन समझ में आता है। पहला बोलता है कि मैं गूगल एडसेंस से कमाऊंगा और एफिलिएट मार्केटिंग से कमाऊंगा, लेकिन नहीं भाई, ब्लॉग से और भी बहुत सारे तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। वेल, इसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से तरीके हैं 30 दिन में आप $100 तक कैसे पहुंच सकते हैं एक ब्लॉग से। लेकिन आज हम बात करेंगे एक समरी की। तो सबसे पहले गूगल एडसेंस, इससे तो आपके ब्लॉग को मोनेटाइज करना ही करना है। कोई भी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क हो, चाहे गूगल एडसेंस कोई भी हो, मेक श्योर एडवर्टाइजमेंट का नेटवर्क लगा के रखें। दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको नहीं पता एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, किसी कंपनी के प्रोग्राम को ज्वाइन करो, उसके प्रोडक्ट को आपकी वेबसाइट पे लिंक करो, अगर वहां पे सेल जनरेट होता है तो आपको कमीशन मिलता है। नंबर 2। नंबर 3, अगर आपने आपकी वेबसाइट को एग्जैक्टली डिजाइन कर दिया तो आपको बहुत सारी स्किल्स आती है। एसईओ आता है, कंटेंट राइटिंग आता है, साइट डिजाइन करना आता है, कस्टमाइज करना आता है। तो बहुत सारे लोग फाइवर जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे इस टाइप की स्किल्स को सेल आउट कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। नंबर 4, आप आपकी वेबसाइट, छोटी छोटी वेबसाइट को बना करके फ्लिपा जैसी साइट पे जाकर के आपकी वेबसाइट को सेल कर सकते हैं, वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 5, सीपीए मार्केटिंग। कभी कभी आप आपकी वेबसाइट पे ऐसे पैसे कमा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एक्शन के। जैसे अगर आपने मैक्स बाउंटी जैसे प्लेटफॉर्म को यूज किया है तो ये क्या अलाउ करता है, आप उनके लिए लीड जनरेट करके दो, एक एक लीड के $5-5, $10-10 तक की अर्निंग होती है। सेलिंग एड स्पेसेस, अगर आपको नहीं पता, एग्जांपल के लिए अगर mrvasideia.com पे आप जाएंगे, इस पर्टिकुलर साइट पे किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को ओपन करेंगे तो मैं मेरी साइट पे अगर इस तरीके का जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको अप्रोच करेंगे कि हमारी एड आप यहां पर दिखाओ, तो यहां पर आप उनके बैनर को लगा सकते हैं और मंथली चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिन, दैट मींस की ऑफरिंग सोलो एड्स। अगर आप आपकी वेबसाइट पे लीड्स को कलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ब्लॉगिंग हाउस पे चले जाएंगे तो ब्लॉगिंग हाउस पे मैं क्या करता हूं, आप बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे ईमेल एंटर करता है, तो मेरे पास 60,000 लोगों की ईमेल आईडीज है। और अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच करे कि भाई हमें इस प्रोडक्ट को अवेयर करवाना है आपके लोगों तक, आप तक के ऑडियंस तक, तो आप उनको एक सिंगल क्लिक का भी उनसे चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिससे आप एक ब्लॉग से पैसा बना सकते हैं। वेल, अगर आप ब्लॉगिंग में कंप्लीटली नए हैं,
अगर आपको ये सारा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं YouTube पे सब कुछ कैसे सीख पाऊंगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड, जो कि हमारा प्रीमियम लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहां पर आकर के 40 घंटे से भी ज्यादा की डिटेल लर्निंग है। इवन सिर्फ ब्लॉग से पैसा कैसे बनाया उस पर भी 25 से ज्यादा सेशंस है, कीवर्ड पे मोर देन 25 से ज्यादा सेशंस है, 32 से ज्यादा एसईओ पे डिटेल सेशंस है, और ट्रस्ट पायलट पे हमारा इसका 4.8 स्टार रेटिंग है। मैं कुछ चीज प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं और रीजनेबल 1400-1500 रुपीस में अगर आप एक कंप्लीट लर्निंग एक जगह पे लेना चाहते हैं, मेक श्योर आप ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड पे आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है अंडर सुप्रीम कैंपस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये मोटा मोटी आप मिस्टेक करते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ एडसेंस से कमाऊंगा, लेकिन ये बहुत सारे तरीके हैं जहां पर आप सेम ट्रैफिक से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। आपको फिगर आउट करने का पड़ेगा कि आपका वेबसाइट किस डोमेन में कौन से तरीके से ज्यादा पैसा बना सकता है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन मेक मनी। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नंबर 2, और ये वाला है गाइस रॉन्ग एफिलिएट प्रोग्राम का सिलेक्शन। जब भी किसी से बात करो एफिलिएट मार्केटिंग की, वो क्या करता है कि कोई भी रैंडम प्रोडक्ट, कभी क्लिकबैंक के वेबसाइट पे जाएगा, कभी इधर जाएगा, जो प्रोडक्ट मिला अपने साइट पे इंक्लूड कर देता है और बोलता है कि हमारे तो मनी नहीं जनरेट हो रहा है, मैं तो यहाँ पे पैसा ही नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एज अ बिगिनर आपको कौन सा प्रोग्राम या फिर किस एफिलिएट प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। वेल, इसके लिए यहां पे मैंने आपको 4 से 5 तरीके एक्सप्लेन किए किस टाइप के एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है 1-to-1 एफिलिएट प्रोग्राम। दैट मींस कि जैसे आप क्लिकबैंक पे जाते हैं, जो कि एक मार्केट प्लेस है, वहां पे बोला जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, एक बार आपने सेल किया आपको कमीशन मिल जाएगा, फ्यूचर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा होता है रिकरिंग, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग टूल अगर आप प्रमोट करते हैं, तो यहां पर ईमेल मार्केटिंग टूल वाली कंपनी को हर महीने पैसा मिलता है उसके कस्टमर से, और उनके प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो एज एन एफिलिएट वो आपको हर महीने जो भी बिलिंग करने वाला है उसका कुछ परसेंटेज देते रहता है। ये कहलाता है रिकरिंग। दैट मींस कि वन टाइम प्रमोशन और लाइफ टाइम आपकी अर्निंग रहती है। तीसरा लर्न एंड अर्न। अगर आपको नहीं पता ये कितने एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, आप ब्लॉगिंग हाउस पे आओ, एफिलिएट प्रोग्राम की लिस्ट में जाओ, आपको इस सारी एफिलिएट प्रोग्राम की मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, और हमारा एक डिटेल वीडियो है 21 से भी ज्यादा एफिलिएट प्रोग्राम, जो कि अगर आपको नहीं पता यूट्यूब में सर्च करो 21 एफिलिएट प्रोग्राम मिस्टर व्यास, आपको वीडियो दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके से तीसरा प्रोग्राम होता है लर्न एंड अर्न। दैट मींस कि आपने देखा होगा जैसे कि यूडेमी हो गया, शेयर सेल हो गया, ये कैसे है? ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग सीखने के लिए आते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, देन उसको आपके कंटेंट में प्रमोट करते हैं, तो जो लोग सीखना चाहते हैं आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं, और उससे जब भी वो वहां पे कुछ परचेस करेंगे आपको कमीशन मिलेगा। ये कहलाता है लर्न एंड अर्न। नेक्स्ट वन वो है सर्विस बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम। दैट मींस कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा है जैसे फाइवर, ये फाइवर क्या है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी सर्विसेज सेल आउट करते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग के सर्विस, इसके सर्विस, उसके सर्विस। अगर आपने फाइवर के प्लेटफॉर्म को किसी को प्रमोट किया, तो जब भी कोई बंदा आपके फाइवर की लिंक पे क्लिक करके यहां पर आकर के कोई भी सर्विस को परचेस करेगा, आपको कमीशन मिलेगा। दैट इज अनदर प्रोग्राम। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसको कहते हैं एवरग्रीन एफिलिएट प्रोग्राम। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ Amazon एफिलिएट। ये क्या है? यहां पर यह कहा जाता है कि जब भी आपकी वेबसाइट में आप Amazon के प्रोडक्ट को लगाते हैं, अगर आपको नहीं पता, जैसे मेरी पूरी वेबसाइट soundproofidea.com ये Amazon के अराउंड है, अगर आप इस प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं या फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को क्लिक करते हैं, यहां पर आपको Amazon के प्रोडक्ट दिखाई देंगे। कोई भी यूजर इसको क्लिक करके Amazon पे जाता है और 24 आवर्स में कुछ भी परचेस करता है, नो मैटर ये वाला प्रोडक्ट, इसके अलावा भी कुछ भी परचेस करता है, आपको 2 से 12% के बीच में कैटेगरी के बेसिस पे आपको यहां पे कमीशन मिलता है। तो ये अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, और बिगिनर क्या करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जंप करता है 1-to-1। दैट मींस जैसे क्लिक बैंक हो गया, जेवीजू हो गया यहां पे, और यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप इससे फटाफट से सेल्स नहीं जनरेट कर पाते हैं, या फिर आप ईमेल मार्केटिंग टूल को प्रमोट करना चाहते हैं, यहां पे भी आपको सेल्स जनरेट नहीं होता। तो बिगिनर शुरुआत कर सकते हैं Amazon एफिलिएट प्रोग्राम से, और साथ में लर्न एंड अर्न एफिलिएट प्रोग्राम, जैसे कि आप शेयर सेल को प्रमोट करें, यूडेमी को प्रमोट करें, किसी के ऑनलाइन कोर्सेज जिसका ऑलरेडी एफिलिएट प्रोग्राम है उसको आप प्रमोट करें। बस ये है बेस्ट चीज। तो मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स यहां से एफिलिएट रेवेन्यू इसलिए जनरेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो रॉन्ग एफिलिएट प्रोग्राम का सिलेक्शन करते हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो आज ही बदल दीजिए और चूज कीजिए लर्न और अर्न या फिर एवरग्रीन एफिलिएट प्रोग्राम की कैटेगरी में। होपफुली आपको यहां पर क्लियर है। ओके, लेट्स गो टू द नंबर 3, जो है आप जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आपका फोकस रहता है मैं हाई सीपीसी कीवर्ड को टारगेट करूं, ऐसे कीवर्ड जो मुझे एक क्लिक पे ज्यादा पैसा बना के दे, और उस केस के अंदर आप एक्चुअली कीवर्ड की डिफिकल्टी को नेगलेक्ट कर देते हो और
इसी वजह से आप ना ही रैंक कर पाते हैं, ना ही ट्रैफिक आता है, ना ही आप कुछ पैसा बना पाते हैं। तो ये आपको समझना है कि गूगल एडसेंस से अगर आपको पैसा बनाना है, गूगल एडसेंस से अगर आपको पैसा बनाना है या फिर किसी एड नेटवर्क से आपको पैसा बनाना है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस कीवर्ड को टारगेट किया और इस कीवर्ड पे जो भी ऐड आएगी मैं पर्टिकुलर ऐड के साथ में पैसा बना लूंगा, ये आपको लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। आपने यहां पर चाहे वो गेमिंग का कीवर्ड को टारगेट किया है, लेकिन गूगल एडसेंस यूजर को ऐड दिखाएगा बेस्ड ऑन द ब्राउजिंग हिस्ट्री। वो पूरे दिन में क्या सर्च कर रहा है उसकी बेसिस पे वहां पर उस ब्लॉग के मिडिल में उसको ऐड दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल के लिए इस ब्लॉग पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड अभी कंटेंट है, लेकिन अभी ऐड कौन से दिखाई दी मुझे, टेमू एक शॉपिंग वेबसाइट, बिकॉज मैं कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे सर्च कर रहा था तो ऑटोमेटिकली वो ऐड मुझे यहां पे दिखाई दी। दैट मींस कि आप मोटा मोटी इग्नोर कर देते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी को और आप लगता है कि आपको मैं सीपीसी को टारगेट करूंगा, ज्यादा पैसा बनाऊंगा, और ना ही पैसा बना पाते हैं, ना ही रैंक कर पाते हैं, ना ही डिफिकल्टी को चेक कर पाते हैं और मोटा मोटी आपका ब्लॉग फेल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोकस ऑन कीवर्ड डिफिकल्टी और उसके सर्च इंजन रैंकिंग पे, ना कि सीपीसी पे। हमारा पिछला वीडियो इस पे डिटेल में था, 5 ऐसे तरीके जहां पर इजी टू रैंक आपको कीवर्ड 5 मिनट में मिल सकता है, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर जाके देखें। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप मोनेटाइज करने की ट्राई करें या फिर कीवर्ड डिफिकल्टी को चेक करें, तो इससे आपको लो रैंकिंग मिलता है और ना ही हाई कमीशन मिलता है, क्योंकि कुकीज की बेस पे वहां पे ऐड दिखती है, ना कि कीवर्ड के इंटेंट के बेसिस पे। लेट्स गो टू द नंबर 4 जो है रिलायड ऑन ओनली वन एड नेटवर्क। लोगों को ऐसा लगता है कि गूगल एडसेंस दुनिया का सबसे बड़ा एड नेटवर्क है और हमको सिर्फ यही यूज करना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बना के देगा, विच कैन बी ट्रू। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल एडसेंस के अलावा भी बहुत सारे अदर नेटवर्क को आप ही के ब्लॉग में एक साथ यूज कर सकते हैं। जी हां, आपको क्या करना है, गूगल एडसेंस से भी अलग अलग जो एड नेटवर्क है, जैसे मीडिया.नेट हो गया, गूगल एडसेंस हो गया, इसके बाद में आपको सोवन हो गया, इसके बाद में एड थ्राइव हो गया, ये डिफरेंट एड नेटवर्क्स है। वो सारे एड नेटवर्क आपकी वेबसाइट में आप गूगल एडसेंस के साथ यूज कर सकते हैं और आप कोई भी पॉलिसी वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर एडसेंस के साथ किसी अदर एड नेटवर्क को अगर आप यूज करते हैं तो आप मेक श्योर अगर हमारे इस वीडियो को देखें क्यों एडसेंस का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ये आपको और क्लैरिटी देगा। बट इससे क्या होगा, आप सिर्फ एक एड प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि मल्टीपल एड प्लेटफॉर्म से पैसा बनाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजर को कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं एडसेंस की एड लगा रहा हूं, अदर एड नेटवर्क की एड भी लगा रहा हूं, लेकिन पैसा नहीं बन पा रहा है। उसका रीजन है कि आपको नहीं पता कि एड को लगाना कैसे है, आपको नहीं पता कि उस एड को दिखाना कब है, आपको यह भी नहीं पता कि कितनी सीपीसी की एड वहां पे देखनी चाहिए, और यह आपके कंट्रोल में तो है नहीं, आपको तो नहीं पता ऐसा कुछ कैसे करना है। इसलिए आपको कुछ एआई पावर्ड एड नेटवर्क को यूज करना होगा, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, इजोई। पहले कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट आपने देखा होंगे मेरी सारी वेबसाइट्स पे मैं इजोई के एड नेटवर्क को यूज करता हूं। और इस एड नेटवर्क के साथ में आप एडसेंस को लिंक कर दें, अदर एड नेटवर्क को लिंक कर दें, तो इसका काम बन जाता है कि जब भी एड दिखानी होगी तो ये सबसे पहले ढूंढेगा सबसे ज्यादा पैसा कौन देगा। जैसे कि आपने देखा था, मैंने एडसेंस में दिखाया था मेरा 20 सेंट्स बना है, क्यों? क्योंकि मेरा सारा रेवेन्यू इजोई के अंदर बन रहा है। लेकिन कभी कभी इजोई के खुद के एड नेटवर्क के पास में कोई एड नहीं होती है आपकी साइट पे दिखाने को, या फिर ज्यादा पैसा देने के लिए नहीं होता है, तो वो एडसेंस की एड दिखा देता है, वो होता है बायपास रेवेन्यू। तो ये एडवर्टाइजिंग नेटवर्क आपको हेल्प करता है रेवेन्यू को बढ़ाने में। और इनकी हेडेक है कौन सी एड दिखाना, इनकी हेडेक है कौन से ज्यादा पैसों की एड दिखाना, इनकी हेडेक है कहां पे एड दिखाना जिससे ज्यादा से ज्यादा एड रेवेन्यू जनरेट हो। तो मोटा मोटी इजोइक जैसे एड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं करना चाहें तो भी एडसेंस के साथ में अदर एड नेटवर्क की एड को आप आपके ब्लॉग पे लगाएं। तो मल्टीपल एड नेटवर्क को यूज करें, यह भी आपकी साइट के रेवेन्यू को बढ़ाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक घर के अंदर अगर 2 लोग उसको रेंट आउट करने के लिए रेडी है तो ऑफ कोर्स प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होता जाएगा, लोग ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ही बंदा रेंट देने के लिए तैयार हो तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। बस यही चीज यहां पे अप्लाई होती है। तो मेक श्योर करना है एक से ज्यादा एड नेटवर्क को यूज करें, और हो सके तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म को यूज करें जो एड को ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है। क्लियर? नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है, प्लेसिंग मोर एड्स। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेरे ब्लॉग पे एक साथ यहां पे 5-10 एड दिखा दूंगा तो उससे ज्यादा पैसा बनाऊंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपका एक घर है, उस घर के अंदर 3 से 4, मान लीजिए कि 4 कमरे हैं। आपने सोचा कि चारों कमरों को मैं अलग अलग तरीके से 4 लोगों को रेंट आउट करूंगा, सब मुझे 2-2 हजार रुपए देंगे। उससे क्या होगा, आपका मंथली रेंट आएगा 8,000 रुपीज। नाउ इस स्टेज में 3 प्रॉब्लम हो जाती है। पहला,
जहां पर लो वैल्यू ऑडियंस आती है या फिर रेंट करने के लिए बंदे आते हैं जिनका सैलरी इतना नहीं है, जिनका लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, वो घर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग आपकी साइट पे या फिर आपके घर के अंदर रेंट आउट करने आते हैं। दूसरा, आपको 4 लोगों को मैनेज करना है, 4 लोगों के लिए बार बार ढूंढना है जिससे कि आप 8,000 रुपए बना सकें। और तीसरा, जब ये 4 लोग आपके घर को छोड़ के जाएंगे तो आपके घर की जो प्रीमियम वैल्यू है वो डाउन होगी। ये कंसिडर किया जाएगा भाई ये तो शेयर्ड हाउस है, ना कि एक प्रीमियम सिंगल बंगलो है जहां पर एक पूरी फैमिली रिसाइड करती है। सेम चीज यहां पे अप्लाई होती है। मान लीजिए कि आपकी वेबसाइट पे अगर आपने एक से ज्यादा ऐड लगा रखे, तो सबसे पहली चीज, जब इस यहां पर 8 से ज्यादा स्लॉट बने हुए हैं, 5 से ज्यादा स्लॉट बने हुए हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी ऐड यहां पे दिखाई देगी, तो सब थोड़ा थोड़ा पैसा पे करेंगे। तो नंबर 1, आपका ऐड रेवेन्यू एनी हाउ मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि लो वैल्यू एड्स दिखना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 2, जब भी इतनी सारी एड्स दिखाई देगी तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट की रेपुटेशन, जैसे वहां पे घर का रेपुटेशन, सिमिलरली आपकी साइट का रेपुटेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि इतने डिस्टर्बिंग एड्स होगी कि यूजर का जो इंटरेक्शन है, उसका ड्वेल टाइम वो मिनिमाइज हो जाएगा, हर जगह उसको ऐड दिखेगी और वो आपके ब्लॉग को छोड़ के भाग जाएगा। और जब भी ऐसा होगा तो गूगल को लगेगा कि आपकी साइट जेन्युइन नहीं है, इस पे ज्यादा यूजर टिक नहीं रहा है, तो आपकी ओवरऑल साइट की रैंकिंग डाउन होती है। आप सोचते हैं मैं ज्यादा पैसा बनाऊंगा, आपका ट्रैफिक चला जाएगा, राइट? तो ये सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस है। और तीसरा, अगर इसी के बजाय आपने सिर्फ 2 एड्स लगा के रखी है तो दोनों प्रीमियम एड दिखाई देगी। जहां पर कम जगह है वहां पर अल्टीमेटली ज्यादा लोग पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि एडवर्टाइजर का गोल क्या है कि मुझे अटेंशन मिले। और अगर मैं इस ट्रैफिक वाले ब्लॉग पे, उस पेज पे हम 2-3 ही लोग रहेंगे तो हो सकता है कि उसको अटेंशन मिले, तो अल्टीमेटली वो ज्यादा पे करने के लिए तैयार रहता है। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम एड दिखानी है, अदरवाइज आपकी साइट पे लो वैल्यू एड दिखेगी और डिस्टर्बिंग एड्स होने से आपकी साइट की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो ये मोटा मोटी 5 ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं कीवर्ड रिसर्च को लेकर के, या फिर ब्लॉग पे एडसेंस को ही यूज करना है, या फिर आप रॉन्ग एफिलिएट प्रोग्राम को सिलेक्शन करते हैं, या फिर आपको नहीं पता कि कीवर्ड कैसा रिसर्च करना है। तो ये मोटा मोटी सारी टेक्निक है जिसकी वजह से आपका ब्लॉग से आप पैसा नहीं बना पाते हैं। और होपफुली आपको भी आपके दिमाग के अंदर ये बिठा के रखना इस न्यू ईयर में, ताकि मोटा मोटी आप अच्छा खासा पैसा बना सकें। ओके, तो गाइस इस तरीके से अगर आपको जानना है कि ऐसे कौन से 7 से ज्यादा तरीके हैं जिससे आप ब्लॉग से पैसा बना सकें, तो मेक श्योर आप हमारे इस वीडियो को अभी जाकर के देखें।